हेलो दोस्तों, आई एम राशिद अंसारी और लेके आए एक नया वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पब्लिक मोहब्बत। पब्लिक मोहब्बत का क्या मतलब है? कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स सपोज डेट और उसके लिए आया 20,000 शेयर्स। देखो मोहब्बत है ना, कंपनी ने कितना इशू किया है? इशू किया है सिर्फ 10,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए 20,000। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पब्लिक मोहब्बत। ओके, अब इस पब्लिक मोहब्बत के लिए क्या कंपनी क्या करती है, इसके लिए क्या प्रोविजंस है? तो कंपनी के पास ऑप्शंस है। इस ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन है। तो तीन ऑप्शन को हम समझते हैं वन बाय वन। पहला ऑप्शन, पब्लिक क्या करे? जो एक्स्ट्रा शेयर्स है, एक्स्ट्रा कितना शेयर है यहाँ पर? तो एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास देखा जाए तो 10,000 शेयर्स, राइट? इस 10,000 शेयर्स का कंपनी क्या कर सकती है? तो पहला ऑप्शन फुल्ली रिजेक्ट कर दे ना, फुल्ली रिजेक्ट कर दे, कहे कि हम भाई जो आप ओवर एक्स्ट्रा मांग रहे हो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है कंपनी? फुल्ली रिजेक्ट हो गया, फुल्ली एडजस्टेड कर ले कि आपने जितना शेयर का पैसा दिया है चलिए हम उसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? फुल्ली एडजस्टेड। और एक लास्ट आता है जो बड़ा प्यारा नाम है, ऐसा लगता है कि वो हमारी दुनिया का है ही नहीं, जिसका नाम है प्रोराटा। भाई साहब, प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट कर लेना। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब होता है कि एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो बना लेना। रेशियो क्या बना लेना कि 10,000 शेयर्स इशू किया गया है, 20,000 अप्लाई किया गया, तो इसमें हम क्या करते हैं? कुछ रेशियो बना लेते हैं कि कुछ शेयर्स को रख लेते हैं, कुछ शेयर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोराटा। इसको हम कह सकते हैं 1+2 का कॉन्सेप्ट। हमारा पहला हो गया और ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारा प्रोराटा हो जाता है। जैसा भी ये देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा शेयर्स जो भी हैं, इन एक्स्ट्रा शेयर्स का क्या किया जा सकता है? फुल्ली रिजेक्ट कर दे, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जाए, या फुल्ली एडजस्टेड कर लिया जाए। हमने कहा 10,000 शेयर का ले आओ पैसा को हम एडजस्ट कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि ले आओ भाई 5 हम एडजस्ट कर ले रहे हैं और 5 रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा अलग अलग, ये होता है प्रोराटा बेसिस। अब चलिए इसको हम आसानी से समझते हैं कि इसके अंदर जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है, आसानी से समझते हैं। देखिए फुल्ली रिजेक्टेड होता है तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि जो दूसरी एंट्री हमें होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसी के बाद क्या करना होता है? हमें ये ओवर सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को वहीं पर अप्लाई करना होता है। तो जब हम फुल्ली रिजेक्ट करेंगे, यू नो दैट, कि जब पैसा आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था, अब फुल्ली रिजेक्ट कर रहे हैं तो मतलब उनके शेयर का पैसा रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो वहां पर हम इस रिजेक्ट के लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये एक्स्ट्रा हमारा जुड़ जाएगा सेकंड वाली एंट्री। अगर हम फुल्ली एडजस्टेड कर रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं विद अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हमने एडजस्ट कर लिया है, ये हो सकता है। अब प्रोराटा है 1+2 का, तो मतलब क्या होगा कि उस वाली एंट्री के साथ हम क्या करेंगे? टू बैंक भी कर लेंगे क्योंकि हमने रिजेक्ट भी कर दिया कुछ और कुछ एडजस्ट किया है, तो शेयर अलॉटमेंट भी कर लेना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ओके, कुछ एग्जांपल दिए हैं, उस एग्जांपल को थोड़ा हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो चलिए देखिए, एग्जांपल है, एग्जांपल हम एक बार पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। कितना इशू किया गया है? 10,000 शेयर्स इशू किए गए, राइट? और फिर उसके बाद कह रहा है कि 10 ईच है विच आर पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। तो बैलेंस कितना होगा? 4 4 to 8 4 4 8 एंड 10 - 8 करेंगे तो हमारा कॉल पर 2 रुपए हो जाएगा, राइट? उसके बाद कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स। इशू किया गया था 20,000, आया कितना? 30,000 शेयर्स। कंपनी रिजेक्टेड ऑल एक्सेस शेयर्स। क्लियर यहां कर दिया गया कि ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब फुल्ली रिजेक्ट हो जाए तो देखिए क्या होगा कि 20,000 कंपनी ने इशू किए थे, उसमें से जो आया 30,000 आया है, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? तो इस एक्स्ट्रा को हम
यहाँ पर अलग से दिखा दें कि 10,000 शेयर एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए। अब इस 10,000 एक्स्ट्रा को क्या करना है, रिजेक्ट कर लेना है। तो रिजेक्ट करते वक्त क्या एंट्री बन जाएगी, तो हम देखते हैं। तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, वही जनरली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गंदा काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर नरेशन नहीं लिखते, तो नरेशन आप ऐसे जनरली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब भी बैंक वाली एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि सारा जितना शेयर्स आए हैं उन शेयर्स का हम क्या करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे। तो 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 120 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैसे सेम यहाँ भी 120 कर लेना है। ओके, जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, राइट। बस यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए टू बैंक अकाउंट कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगेन 1,20,000 सेम यहाँ लिख लेना है हमें। उसके बाद जो शेयर कैपिटल में जितना हमने इशू किया है शेयर कैपिटल में ऑलमोस्ट आएगा, याद रखिएगा कितना हमने इशू किया है 20,000 से 4 रुपीज एप्लीकेशन है, तो 80,000 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ओके, अब हमने रिजेक्ट कितना किया, 10,000 से रिजेक्ट कर दिया है, तो 10,000 इंटू 4 40,000। तो इस तरीके से ये बैलेंस होता है, राइट। अब आगे का प्रोसेस वही है जो जनरली हम जनरल एंट्री करते हैं, तो अलॉटमेंट का भी कर लेंगे, वैसे फाइनल कॉल का भी कर लेंगे एंट्री, और दैट्स ऑल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ नया, और ये है एग्जांपल नंबर 2। देखिएगा, अच्छा एक चुटकुला याद आ रहा है, क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब नॉर्मली होता है कि एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाइड हो जाए। जैसे माहौल चल रहा है शादियों का, और उस शादी के माहौल में आपने देखा होगा कि जिनको हम बुलाए नहीं है कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं। जैसे 3 इडियट्स की मूवी में आमिर खान और फरहान और राजू, याद हो गए ये तीनों कैरेक्टर। हाँ, यस करेक्ट, शादी में आए थे ना। अब क्या किया जा सकता है, जैसे उसके अंदर तीनों को चाहते तो जो वहां प्रोफेसर वायरस क्या नाम है उनका, वो चाहते तो सबको भगा देते, या फिर क्या करते, कहते चलो अच्छा खाना खा लो, या फिर उसमें से ये ऑप्शन लगा सकते थे चलो अच्छा 2 खा लो 1 वापस चले जाओ। तो ऐसे ही वो सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। देखिए सेकंड वाले केस में क्या करने वाले हैं लोग, कह रहे हैं कि कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स 10 each for an application for an allotment to one final call। कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, कंपनी अलॉटेड ऑल शेयर्स। यहाँ पर क्या है, सेकंड केस याद है, फुल्ली एडजस्टेड, जब एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे कि देखते हैं 20,000 कंपनी ने इशू किया है शेयर्स, राइट। ओके, और आया कितना 30,000, अगेन 10,000 एक्स्ट्रा है। इस 10,000 एक्स्ट्रा को क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि एडजस्टेड किया जा रहा है। कंपनी अलॉटेड ऑल द शेयर्स, मतलब कि वो सारे शेयर्स के लिए कंपनी ने अपने पैसे को एडजस्ट कर लिया है कि उसको आपको रिटर्न नहीं कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे एंट्री, तो हमारी पहली एंट्री सेम हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां भी सेम एंट्री करेंगे 30,000 इंटू अगेन एप्लीकेशन 4, तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ भी 120 कर लेंगे। सेकेंड एंट्री जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू। अब यहाँ पर क्या करते थे, सेकंड वाले केस में हमने क्या बताया था कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उनको एडजस्ट किया है, तो एडजस्ट किस पे करेंगे, तो जनरली हम शेयर अलॉटमेंट पे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर लेंगे।
अब अगेन वही एंट्री सेव कर लो आप, 30,000 सेम मतलब 1,20,000 आप एप्लीकेशन में लिख लो। अगेन शेयर कैपिटल में उतना लिखो जितना आपने इशू किया है, तो सर हमने 20,000 इशू किया तो इंटू 4 मींस 80,000 हो गया, करेक्ट। अब कंपनी ने क्या किया है, शेयर अलॉट किया है, कितना 10,000 ना, 10,000 का पैसा उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, तो 40,000 उन्होंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। ये हमारा दूसरा। चलिए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रो राटा बेसिस। ओ अजीब सा नाम वाला एग्जांपल। चलिए थर्ड है, कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, अगेन 10 each which are payable as 4 on application, 4 on allotment to 1 final. Okay. Public applied for 30,000 shares again. Company rejected 2,000 shares. सर आया तो हमारे हिसाब से है 20,000 इशू किया गया था और अप्लाई तो 30,000 किया था एक्स्ट्रा, तो सर हमारे पास आया कितना है 10,000, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 2,000 क्या हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो सर 8,000 क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा? यस करेक्ट, आपने बताया था कि जो रिजेक्ट हो गया उसके बाकी जो बचेगा वो क्या करेंगे, कंपनी एडजस्ट कर लेती है, तो वही करने वाले हैं। ओके, तो 10,000 एक्स्ट्रा है, उसमें से हम रिजेक्ट देख लेते हैं कितना है, तो रिजेक्ट देख रहे हैं तो 2,000 है, तो बचा कितना हमारे पास 8,000, तो ये 8,000 एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके चलिए, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, अगेन फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगेन 1,20,000, 30,000 इंटू 4। ओके चलिए, सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने रिजेक्ट भी किया है तो उसके लिए बैंक अकाउंट भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 1,20,000 आप लिख लीजिए, यहाँ पर शेयर कैपिटल में उतना ही जितना हमने इशू किया है, तो इशू कितना किया है 4,000 इशू किया, 20,000 तो कितना हो गया 4, 80,000 ये हो गया। ओके, उसके बाद हमने रिजेक्ट कितना किया, 2,000 रिजेक्ट किया, चलो 2,000 इंटू 4, राइट 8,000। अच्छा अब देखिए, आप चाहिए तो ऐसे बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें से बैलेंस कर लीजिए, जैसे 120 माइनस 880 करेंगे तब भी वही आएगा, या फिर करिए 8,000 जितना आपने एडजस्ट कर लिया इंटू 4 एप्लीकेशन हो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 832, 32,000। और इस तरीके से ये हमारा टॉपिक होता है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेके आ रहे हैं जिसमें प्रॉपर